नमस्कार। स्वागत आपके अपने YouTube चैनल सुरेश कुमार PNCT में। साथियों, आपके समक्ष इस मुख्य बिंदु पर बात करने आए हैं कि कल से बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो रहे, 12वीं के कल से शुरू हो रहे और आने वाले समय में 10वीं, 5वीं, 8वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम हैं। तो हम कल जो होने वाले एग्ज़ाम है उसके आवश्यक दिशा निर्देश के ऊपर बात करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी किसी प्रकार का हम कार्य करते हैं तो उसके दिशा निर्देश आपको जान लेना चाहिए। और इसमें ऐसी ऐसी मुख्य बातें हैं जो कि हर हाल में हर विद्यार्थी को भली भांति ध्यान होनी चाहिए। जो मुख्य बिंदु आपके समक्ष मैंने वैसे सोशल मीडिया पर आपके समक्ष जो मुख्य निर्देशों की PDF आपके समक्ष प्रस्तुत हो गई होगी और आपके बीच में साझा हो गई होगी, लेकिन उन सभी PDF को हम सही प्रकार से नहीं पढ़ पाते और कोई बिंदु पर आपको संशय हो सकता है। तो मैंने इसको सारे PDF को एक सारगर्भित मैटर के रूप में आपके बीच में लेकर आया हूँ। तो आप एक एक बिंदु को बड़े ध्यान के साथ सुनना और कल वाला एग्जाम बड़ी अच्छी तरीके से देना। तो सबसे पहला जो हमारा बिंदु है वो है परीक्षा की जांच। परीक्षा की जांच से तात्पर्य ये है कि कोई भी एग्जाम कल का हो, वर्षों का हो, पहले दिन का हो, जो भी आगे से जो एग्जाम होने वाले हैं उस एग्जाम में जैसे हम देने जा रहे हैं तो हमें भली भांति चेक कर लेना चाहिए कि आज जो हम एग्जाम देने जा रहे हैं क्या वही है। जैसे आपको प्रश्न पत्र मिल रहा है और आप अपने प्रश्न पत्र से चेक कर लीजिएगा कि जिस एग्जाम को देने आए हैं उसी का प्रश्न पत्र मुझे मिला है। नहीं तो फिर क्या होता है कि प्रश्न पत्र किसी और विषय का मिल जाता है और आप एग्जाम जिस विषय का देने आए हैं वो होता नहीं, तो फिर आप हेजिटेट हो जाते और अपने आप में एक दुविधा हो जाती है। दूसरा जो बिंदु है नामांक भरे और अंकों में और शब्दों में। नामांक का मतलब ये होगा कि आपके जो रोल नंबर, जैसे आपको प्रश्न पत्र मिला और उत्तर पुस्तिका मिली, उस उत्तर पुस्तिका में और प्रश्न पत्र में जहाँ पर नामांक के कॉलम है उस पर शब्दों में जहाँ लिखने का शब्दों में लिख देना और जहाँ अंकों में लिखना है वो अंकों में लिख देना। फिर अगला पॉइंट है उत्तर पुस्तिका के निर्धारित कॉलम में के अलावा कोई पहचान मोबाइल नंबर न लिखें। जैसे आपको उत्तर पुस्तिका मिल गई है तो वहाँ पर अपने जो रोल नंबर जहाँ निर्धारित कॉलम है उसमें लिख दिए, उसके अलावा आपको कहीं पर भी अपने मोबाइल नंबर, नाम, रोल नंबर, कोई भी अन्य चीज़ें नहीं लिखनी है। तो अगला बिंदु है माध्यम। माध्यम का मतलब ये हो गया कि जैसे आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगी उस उत्तर पुस्तिका के ऊपर ही दो माध्यम लिखा होगा, एक तो हिंदी होगा और एक इंग्लिश का कॉलम होगा। तो आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको इंग्लिश मीडियम पर लगाना है और आप हिंदी माध्यम में है तो हिंदी माध्यम पर क्लिक करना है। और इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे भाषा का जो विषय है और भाषा का जो पेपर होने जा रहा है उसमें उस समय आपको कुछ भी नहीं करना। अगला बिंदु जानते हैं आसपास और जेब चेक करें। ऐसा कभी कभार हो जाता है कि जैसे हम जल्दी में एग्जाम देने जाते हैं और हाथ पर कुछ लिख देते हैं या फिर किसी पेज पर हम याद करने के लिए लेकर चले जाते हैं और भूलवश हमारे जेब में रह जाता है। तो आपको भली भांति चेक करना है कि मेरा साथ में किसी प्रकार का कोई भी कारतूस तो आया नहीं है या फिर मेरे हाथों पर कोई लिखा तो नहीं। यदि इस प्रकार से मिल जाता है तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। तो ये भी भली भांति आपको चेक करना है। फिर है पेपर सही छपा हो, पृष्ठ संख्या और प्रश्न संख्या। आपको ये ध्यान रखना है जैसे ही आपको प्रश्न पत्र मिल गया तो आपको पहले ये चेक करना है कि प्रश्न पत्र पर जो क्रमांक लिखे हैं क्रम संख्या क्या है, क्रम संख्या सही है 1 2 3 4, क्या उतने क्रम संख्या में पेपर है। दूसरा आपको चेक करना है कि प्रश्न पत्र पूरा छपा कि नहीं छपा। आप कभी कभार क्या होता है कि प्रिंट में डालते समय एक कोई पेज खाली रह जाता है और जैसे 20 प्रश्न उसमें आने थे और आपको 10 या फिर 8 प्रश्न ही मिलते हैं। जैसे आप तो पहले शुरुआत कर लेते हैं अपने पेपर की और पेपर में लीन हो जाते, प्रश्न पत्र 1 किया, 2 किया, 3 किया, 8 तक करते, फिर बाद में देखते कि प्रश्न पेपर पूरा छपा ही नहीं। तो फिर आपकी अपना उत्तरदायित्व हो जाता है कि भाई आपने इसको सही से नहीं दिया और आपको देखा नहीं, तो फिर उस समय आपको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो आपको पहले चेक कर लेना कि प्रश्न पत्र सही छपा है और सारे पेपर में प्रश्न आ गए, ये चेक करना। अगला बिंदु अंग्रेजी अंक का प्रयोग। जैसे कोई भी हम नामांक लिख रहे हैं तो अंग्रेजी अंकों का प्रयोग करना, 1 2 3 4। आपको किसी प्रकार की हिंदी में जो लिखते हैं ना वो है उस
उसका आपको कतिपय प्रयोग नहीं करना है। फिर अगला बिंदु है समय का ध्यान। समय का ध्यान का मतलब ये हो गया कि जैसे आप एग्जाम में देने गए, एग्जाम का निर्धारित समय क्या है, प्रवेश पत्र पर लिखा है, और आपको कब उपस्थित होना वो सारा प्रवेश पत्र में लिखा है। तो आपको सही से पढ़ लेना है और उस समय उससे पहले जहाँ जो निर्धारित समय दिया है उस निर्धारित समय में आपको पहुंचाना है। फिर पहले दिन और भी थोड़ा जल्दी जाना है, क्योंकि आप नामांकन देखेंगे, रोल नंबर देखेंगे, और भी आपको पहले दिन, तो पहले दिन आपको जल्दी जाना है। फिर जो निर्धारित समय होता है उस निर्धारित समय में जाना है। जैसे आप कक्षा में बैठ गए तो 30 मिनट तक आपको, शुरुआत के जो 30 मिनट है उसमें किसी प्रकार की लघु शंका के लिए नहीं भेजा जा सकता है, और अंतिम में जो 30 मिनट होगी उसमें भी आपको किसी प्रकार के टॉयलेट के लिए आपको छुट्टी नहीं दी जाएगी। इसलिए आपको पहले से ही अब टॉयलेट या फिर इत्यादि जो भी पानी पीना जो काम करना है, आवश्यक काम आप कर लीजिएगा। फिर आपको बीच में जाने नहीं देंगे। अगला बिंदु जानते हैं, हस्ताक्षर सही करें। हस्ताक्षर सही करना, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे आपको हस्ताक्षर करने का बोले तो वे हस्ताक्षर करना जो बोर्ड के एग्जाम का जो फॉर्म भरा था, यानी बोर्ड का एग्जाम का जो फॉर्म फिलअप किया था उस समय आपने जैसे साइन किए थे वैसे के वैसे साइन आपको वहां करना है। फिर अगला बिंदु जानते हैं, नकल हाथ में। कभी कभार क्या होता है कि आपने तो नकल लाई नहीं है और कोई आपके आसपास में जो बैठने वाले विद्यार्थी हैं वो उन्होंने नकल ला ली, और जैसे नकल लाई और अचानक क्या होता है कि कोई उड़न दस्ता वाले या चेकिंग वाले आ जाते हैं अंदर, और बंदे को पता चल जाता है कि मेरे पास में नकल है, तो वो क्या करता है कि अपने जेबों में से तलाशता है और नकल फेंक देता है, और ऐसा होता है कि अपने पास आपके पास में जाकर पड़ जाती है। और उस समय आपको ये सतर्क रहना है कि किसी प्रकार की नकल को हाथ नहीं लगाना। इसमें ऐसा दिशा निर्देश दिया गया कि जो भी उस नकल के हाथ लगाएगा वो उसका अपराधी माना जाएगा। तो ऐसा नहीं कि मेरे पास में बड़ा कारतूस तो इनको हाथ लगा दूं और कहीं बाहर फेंक दूं या फिर सर को बता दूं। उस समय आपको किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी और कारतूस पर हाथ नहीं लगाना, नहीं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जैसे पास में पड़ा तो सब पड़ा, बस उसका ध्यान पहले से आपको चेक करना है कि भाई अपने मेज में जो बैठा है वहाँ पर कोई कारतूस है नहीं, आसपास में है नहीं, अपने जेब में नहीं है, तो फिर उसके बाद में कोई भी कारतूस में नकल वगैरह आ जाए तो उसको किसी प्रकार का हाथ नहीं लगाना, ये ध्यान रखना। अगला बिंदु जानते हैं, लघु शंका। जैसा मैंने लघु शंका को बता दिया टॉयलेट के लिए, और गणित अंतिम 3 पृष्ठ रफ, यानी कि जब गणित वगैरह ऐसा कोई एग्जाम होता है तो अंतिम के जो 3 पृष्ठ होते हैं उस 3 पृष्ठों में रफ कार्य करना होता है। तो अंतिम 3 पृष्ठों पर यह रफ कार्य करें, और जो रफ कार्य आपने किया है उस पर आपको क्या करना है, तिरछी लाइनें खींच लेनी। अगला बिंदु जानते हैं, अनुचित साधन कार्यवाही। जैसे ही आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप भली बात वैसे चेक कर ही लेंगे और आप सब होशियार हैं, कोई किसी प्रकार के अनुचित साधनों का आप प्रयोग नहीं करेंगे। आपको पता है कि आपके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है, तो किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कोई साधन लेके नहीं जाना, मोबाइल, घड़ी, ऐसी चीज़ें आपको साथ में नहीं लेके जाना है। अगला बिंदु जानते हैं, ग्राफ पेपर नक्शा। आपको जैसे कोई भी एग्जाम है, जैसे ज्योग्राफी का एग्जाम है, गणित का एग्जाम है या हिस्ट्री का एग्जाम है, जिसमें आपको नक्शा मिल रहा है या फिर ग्राफ मिल रहा है, तो उसको आपको क्या करना है कि जहाँ पर हम कार्य समाप्त लिखते हैं, जहाँ पर अपना काम पूरा हो जाता है, उस पेज के पास में उसको अटैच करना है। ऐसा नहीं कि आपने वो जो पूरे उत्तर पुस्तिका उसके बाद आपने लगाया। यदि आपका पूरा जो पेपर अंतिम पेज तक हो रहा है तो भी आपको एक पेज आगे आपको उसको अटैच करना है, और यदि पूरे पेज नहीं भरे जा रहे और जहाँ पर आपका कार्य समाप्त हो रहा है और कार्य समाप्त आप लिख रहे हैं वहाँ पर आपको ग्राफ या पेपर जो नक्शा है उसको अटैच करना है। अगला बिंदु, क्रमांक सही नहीं लिखने पर 1 अंक काटा। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो ये है कि आपका जो क्रमांक जो लिख रहे हैं वो क्रमांक यदि आपने सही नहीं लिखे तो 1 नंबर आपका ऐसे ही काटा जाए। अब कैसे सर? ऐसा है कि जैसे आपने अ भाग को शुरू किया है और अ भाग में आपको प्रश्न संख्या 1 लग गई और 1 व्यवस्थित तरीके से लगाना है। जैसे 1 लगा दिया, फिर उसके बाद में अ भाग के अंदर भी 2। ऐसा नहीं कि आपने भाग तो अ लगा दिया और प्रश्न संख्या 1, फिर आप कर रहे भाग संख्या ब का दूसरा, तो फिर आपको 1 नंबर काटा जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो भाग संख्या है
वो भाग संख्या भी आपको सही लगानी है और प्रश्नों की जो क्रम संख्या है वह भी आपको सही से लगाना है। जैसे भाग संख्या अ के अंदर हम प्रश्न पत्र कर रहे हैं तो प्रश्न भाग अ प्रश्न संख्या 1 2 3 4 5। यदि आपको इस भाग संख्या अ के अंदर किसी प्रकार का आपको कोई सवाल नहीं आ रहा है, ब का आ रहा है, तो उस समय आपको क्या करना है, भाग संख्या ब लगा दीजिए और फिर आपको जो प्रश्न करना है उस प्रश्न संख्या का प्रश्न क्रमांक सही से लिखना, नहीं तो फिर आपको 1 नंबर ऐसा ही काटा जाएगा। तो अगला बिंदु जानते हैं, अंतिम पेज पर समाप्त। जैसे आपका कार्य पूरा आपने सही व्यवस्थित तरीके से एग्जाम दे दिया और आपका कार्य समाप्त हो गया, तो आपको क्या करना है, जो जहाँ पर समाप्त कार्य हो रहा है वहाँ पर आपको समाप्त लिखना है और बाकी जितने भी पेज है उसको तिरछी लाइनों से काटना है। और ये हो गया रिक्त पृष्ठों को तिरछी लाइनें से काटना है। और कल के लिए आपको ये थे आवश्यक दिशा निर्देश आपको बता दिए, आपको भलीभांति ध्यान रखना है। और वैसे एक बार मैं इस बोर्ड से हट जाता हूँ तो आपको दिखाई दे रहा हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है और आवश्यक दिशा निर्देश आपके समक्ष जो प्रस्तुत किए हैं वो आपको सही से समझ में आए गए होंगे। आपका कोई भी भाई बहन है जो 12वीं कक्षा में कल एग्जाम देने जा रहा है तो उनके साथ भी आप शेयर करें ताकि वह भी इसके बारे में आपको अवगत हो जाए और जानकारी उनको भी प्राप्त हो जाए। यदि आप जो हमारे जो दर्शक देखने वाले हैं उसमें आपका खुद का एग्ज़ाम नहीं होगा लेकिन आपके किसी भाई और बहन का है एग्ज़ाम, तो आप उनके बीच साझा कर दीजिएगा। और इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।